आज मैं आप लोगों को आरआरसी ग्रुप डी में कितना ग्रुप डी एग्ज़ाम में कितना अटेम्प्ट लें जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए और एक जॉब पक्की हो जाए। जैसे कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आया तो वहाँ से उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया और उसमें उसका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की बात करें तो 90 मिनट की एग्ज़ाम होगी, जिसमें जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन होगी और मैथमेटिक्स से 25 और जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन होगी और करंट इवेंट से 20 क्वेश्चन होगी। इस हिसाब से हम देखें मैथ और रीजनिंग से 55 क्वेश्चंस आना है, 55 क्वेश्चंस आना है। तो आपको अगर एक पोस्ट पक्की करनी है तो मैं आपको ये तो आपको 55 में से 45 प्लस करके आना है विथ 99% एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी करके आना है। और रहा बात जनरल साइंस की, जनरल साइंस में 25 नंबर के क्वेश्चन पूछी जाएगी जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बायो से क्वेश्चन आ रही है, बायो से क्वेश्चन आ रही है तो 25 में से कोई भी स्टूडेंट 25 नहीं कर सकता। तो इसमें से आप अगर मैं जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं तो उनके लिए कम से कम 12 नंबर सही करके आना है। 25 में से 12 नंबर आपको सही करके आना है। उसके बाद जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं उनका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वो एज कम्पेयर टू अच्छा होना चाहिए। तो वो 20 में से तो 20 कोई नहीं ला सकता है, 20 में से 20 कोई नहीं ला सकता है। तो आपको 20 में से 15 नंबर 20 में से 15 नंबर 10 भी लाएंगे तब भी चलेगा। मान लीजिए कोई एक एवरेज स्टूडेंट 10 नंबर लाता है तो 10 नंबर आप पहले ही मैथ और रीजनिंग से 45 नंबर ले आए हैं और 12 नंबर साइंस से और 10 नंबर करंट इवेंट्स और जीके से। तो टोटल जोड़ करके कितना हो जाता है 67 नंबर। 67 नंबर अगर आप बना लेते हैं, 67 नंबर में अगर बना लेते हैं सही तो आपका सिलेक्शन किसी भी जोन में हो, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। 57 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। ये वेरी कर सकता है जोन बाय जोन। अगर मान लीजिए किसी जोन में का जो लो कट ऑफ जोन है तो उसमें अगर आपका 55 से 60 नंबर भी आता है, 55 से 60 नंबर भी आता है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको 100% श्योर रहना है मेरा सिलेक्शन होगा ही। तो आप अगर 67 नंबर करके आते हैं सही से तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगी। अगर मान लीजिए तो आप बात आती है अटेम्प्ट कितना लेना चाहिए। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको मैथ और रीजनिंग जो भी बचे हुए डेज हैं मैथ और रीजनिंग पे फोकस करना है, उसमें आपको 45 प्लस लाना ही लाना है। उसके बाद हो गई 55 में से और 45 क्वेश्चन जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आएगी। उसमें से आप अगर मान लीजिए 45 में से अगर आप 30 करके आते हैं, 45 और 30 हो गया 75। मतलब जो अच्छा अटेम्प्ट जिसका सिलेक्शन 100% होना है, एक अच्छा स्टूडेंट 75 से 80 के बीच जो करके आता है उनका सिलेक्शन 100% होना है। क्योंकि पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पहले 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो उसमें जो ज़्यादा जो फाइनल जब मेरिट बनता है तो उसमें जिसका अच्छा नंबर रहता है उसी का पैनल में नाम आता है। और पीटी में लगभग 95% लोग पास कर ही जाते हैं। इसलिए आपको इतना अटेम्प्ट करके आना है जिससे आपका एक जॉब फिक्स हो जाए। अब हम बात करेंगे
बात करेंगे जो भी बचे हुए दिन हैं जिनका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर का लास्ट वीक में एग्ज़ाम होना है, वो कैसे प्रैक्टिस करें जिससे उनका सिलेक्शन 100% हो जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अभी जो बचे हुए 10 दिन हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता सिर्फ मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। और मैथ और रीजनिंग का जो मैथ और रीजनिंग 45+ करके आएंगे, मेरे हिसाब से उनको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि साइंस और जीके में लगभग 70% स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो उतना ही करेंगे जो और बाकी भी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैथ रीजनिंग में साइंस और जीके में सबका लगभग एवरेज ही, जिनका सिलेक्शन एवरेज ही मार्क रहता है। फ़र्क कहाँ आता है मैथ और रीजनिंग में। जो मैथ और रीजनिंग में अच्छा करके आएंगे उनका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो जो बचे हुए दिन हैं आप सिलेबस उठाइए, आरआरबी के वेबसाइट में सिलेबस दिया होगा, सिलेबस उठाइए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। तो आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैलकुलेशन। अब जो क्वेश्चन आ रहा है हाई कैलकुलेटिव आ रहा है, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी कर लेनी है ये बचे हुए दिन में, जिससे आप मैक्सिमम अटेम्प्ट ले सकें मैथ और रीजनिंग में। अगर मैथ और रीजनिंग में 45+ से 50 तक जाते हैं तो आप निश्चिंत रहिए जो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। इस एग्ज़ाम में अब मैथ और रीजनिंग का ही मेन रोल है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस बताए गए पैटर्न को फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। थैंक यू।